Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 topic revaluation accounts, and we will solve some practical question on the basis of topic revaluation account. The last video I have already discussed about the concept of revaluation account. Then in this video we will solve questions that is related to the revaluation of account, and this question is taken from the book of Sahit Bhavan, and you can easily understand what is given in the questions. बैलेंस शीट इज़ गिवन एंड द पार्टनर शेयरिंग रेशियो इस 3:2 है, जो कि ये ओल्ड पार्टनर ABC है। और कुछ इस पर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स जो C है वो एडमिटेड हुआ, C इज़ अ न्यू पार्टनर विच आर एडमिटेड ड्यूरिंग द पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें C टू bring rupees 10,000 as a capital and 440 for a goodwill in order to get 2/7 share in the profit. Second point क्या दिया हुआ है, goodwill is to be shared by the old partner in रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग। गुडविल जो है हमारे ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और पार्टनर जो C जो न्यू पार्टनर है वो 10,000 रुपीज़ कैपिटल के फॉर्म में लेकर आया, 440 जो है वो एक गुडविल के फॉर्म में, उसकी शेयर्स क्या है प्रॉफिट शेयरिंग 2/7। फिर थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि एसेट टू बी वैल्यूड, एसेट को वैल्यूएशन बताया गया, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 है and machinery and plant 4,000, stock to be discounted 10%, revenue for the doubtful debt be reduced by 1,000। यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ, सारी चीज़ दी हुई है। अब इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस, जो कि 32,000 है। तो अब हमको इसमें क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो इन सारी चीज़ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग उसको निकालेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू पार्टनर्स के आने के बाद, वो है 2:7, तो 1 - 2:7 निकाल लेंगे 5/7। इसी तरह A का क्या होगा 3/7 और B का 2/7। तो ABC का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:3 रेशियो 2:2। अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसी तरह से निकालेंगे, जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो दोनों का AB का निकालेंगे जो कि 3:2 आ रहा है। गुडविल दिया हुआ है, जो न्यू पार्टनर है वो कितना लेकर आएगा 4,400, और वो हमको प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो से निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं 3:2, तो उसी हिसाब से अपने A का क्या होगा 2640, B का क्या होगा 1760। ये इसकी गुडविल अमाउंट है जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग जानते हैं जो एसेट इंक्रीज होती है लायबिलिटी डिक्रीज होती है, उसको हम लोग इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी डेबिट साइड क्या लिखेंगे, जो भी एसेट डिक्रीज होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हम लोग एसेट साइड की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 10,000, और नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है लैंड और बिल्डिंग है वो 15,000। इन दोनों में से माइनस करेंगे, मतलब कि वैल्यू इंक्रीज हुई है 5,000, तो 5,000 जो है यहाँ पे हम लोग इसके क्रेडिट साइड इंक्लूड कर दिए। सेकेंड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर देखते हैं रिजर्व अकाउंट जो कि 10,000 है, ये हम लोगों ने बताया था। जहाँ पे बाई 10,000 लिखा होगा मतलब कि वो ऑलरेडी पूरा अमाउंट दे दिया गया है, उसमें हमें माइनस प्लस नहीं करना। तो रिजर्व जो अमाउंट है वो 1,000 रुपीज़ जो है उसको लिख देंगे। फिर सेकेंडरी क्या है कि अब हमको इसके कैपिटल अकाउंट में देखना, अरे इधर डेबिट साइड फोकस करना है। तो मशीनरी या प्लांट 500 है, वो कैसे होगा, मशीनरी प्लांट 4,500 है और उसमें लिखा हुआ 400, मतलब पहले की कंपैरिजन में डिक्रीज हुई है एसेट्स की वैल्यू, इसीलिए वो डेबिट साइड चला गया। और सेकेंडरी डिस्काउंट ऑन स्टॉक पर डिस्काउंट दिया हुआ है 1,250। स्टॉक अमाउंट दिया हुआ है हमको 12,500, उसका 10% निकालेंगे 1,250, जो कि कहाँ किधर शो होगा डेबिट साइड। फिर थर्ड है इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10
50 मतलब 150 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हमको बताया गया है कितना होगा। हाँ, ये सबसे डी पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमको दिया गया है, जो इन्वेस्टमेंट इन दोनों से माइनस करेंगे तो 1050 आ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट है और उसको हम लोग किधर शो करेंगे, डेबिट साइड। फिर उसके बाद है, अब हम लोग दोनों को सम अप करेंगे तो ये 6000 मतलब हमारा जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट हम किस फॉर्म में, जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड, उस फॉर्म में इसको अपने मतलब कि कैपिटल अकाउंट ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका 3:2 हम लोगों का दिया हुआ 3:2 के फॉर्म में इन दोनों कैपिटल ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल में उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जो 1920 है ए का कैपिटल में आएगा और बी के 1280 रुपीज़। सेकेंड पार्ट अब हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी का करना है। तो हम लोग बैलेंस शीट में दिया हुआ था ए बी का अमाउंट, कैश के फॉर्म में सी कितना लाया 1000, प्रीमियम अकाउंट जो कि हम लोगों ने निकाला था गुडविल के फॉर्म में, इस यहाँ पर 2640 प्रीमियम ए का है, 1760 बी का प्रीमियम है। तो उसको ए बी में डालें, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ए बी का लिख दिया, सबको टोटल कर लेंगे और वो हमारे किधर चला जाएगा, बैलेंस सी डी की तरफ। थर्ड है, हमको कैश अकाउंट्स निकालना है। तो इसमें हम लोगों को कैश जो है हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1660 रुपीज़, ये हमारा कैश दिया हुआ है। तो उसको जो है कैश लिख देंगे। फिर सी कैपिटल, सी का कैपिटल क्या 10,000 और प्रीमियम कितना दिया हुआ है 4400। तो इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, जो कैपिटल अकाउंट सी है वहाँ पे 1000 नहीं होगा 10,000 होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है वो 10,000 लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में। यहाँ पे आप लोग अपने से 10 ऐड कर लीजिएगा। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सी कितना लेकर आ रहा है 10,000। तो यही 10,000 जो है सी कैपिटल कितना है 10,000, प्रीमियम वो कितना लेकर के आया सी, वो 4400। तो ये सी का बैलेंस शीट पूरा कैश अकाउंट तैयार हो जाएगा। अब वो हमारा बैलेंस सी बाई डी कैरेट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए होंगे। अगर कोई भी इंट्रीज या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।